Good morning students. Today I will discuss topic noun and its kind. हम सभी बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है ना, और इसके प्रकार भी, लेकिन हम उसको आज पढ़ते हैं कि नाउन क्या है और उसके कितने काइंड्स होते हैं, इनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउन क्या होता है, यानी आप सभी क्या हैं, यानी सभी का एक नाम है ना। आप जहाँ रहते हैं उस जगह का भी एक नाम है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का भी एक नाम है, आप जो भी वस्तुएं यूज़ करते हैं उसका भी नाम है। तो इसका मतलब ये जो नाम है, यानी जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं या हम हैं या हम कहीं रहते हैं, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, यानी ये जो नाम है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। यानी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी जिनका भी नाम होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ नाउन की डेफिनेशन मैंने लिखी है। तो क्या होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या थिंग का जो नेम होता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अभी मैंने कहा ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे यानी जिनका नाम होगा वो क्या होंगे, नाउन होंगे। तो फॉर एग्जांपल रॉबर्ट, यानी यहाँ पे मैंने रॉबर्ट का नाम लिखा है, यहाँ किसी का भी नाम हो सकता है। यहाँ स्कूल है तो कोई भी प्लेस हो सकता है। टाइगर लिख रखा है यानी एनिमल है, तो यहाँ पे कोई भी एनिमल हो सकता है। बुक यानी थिंग है, तो कोई भी थिंग हो सकती है, जैसे बुक, पेंसिल, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार के बारे में। यानी नाउन जो है उसके कितने काइंड्स हैं, तो नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में। यानी कितने प्रकार हैं संज्ञा के, 5। तो पहले हम आइए देखते हैं कि इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये स्पेसिफिक नेम होता है, किसका, पर्सन का, ऑब्जेक्ट का, प्लेस का, यानी स्पेसिफिक नेम, यानी एक विशेष नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। यानी हम क्या हैं, हमारा एक नाम है, आपका एक नाम है, आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उन सभी का एक नाम है। तो ये जो नाम है वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, जो स्पेसिफिक नेम दिए होते हैं किसी भी चीज़ का, यानी चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो। अगर उनका एक विशेष नाम दिया होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में माला, रवि, लखनऊ, आगरा एक्सेट्रा, है ना। तो ये माला क्या है, किसी लड़की का नाम है, रवि किसी लड़के का नाम है, लखनऊ किसी सिटी का नाम है, आगरा भी सिटी का नाम है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं आपकी प्रॉपर नाउन में। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह जिसका एक विशेष नाम होगा वो कहलाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अब हम आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन के बारे में, यानी नेक्स्ट काइंड इसका क्या है, सेकेंड इज कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, वर्ड्स दैट डिनोट पर्सन और थिंग, सेम काइंड और क्लॉज, है ना। सेम काइंड, यानी जो कॉमन नाउन होता है वो क्या होता है, सभी के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, माला लिखा है, रवि लिखा है, लखनऊ है, आगरा है। तो ये किसी विशेष यानी एक जगह का, एक लड़के का या एक लड़की का नाम है। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में कॉमन नाउन में मैंने क्या लिखा है, स्कूल, चेयर, विलेज, बॉय एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है, स्कूल, जैसे कि हम सभी क्या हैं, आप सभी कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, रामा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्कूल नेम होगा, अगर वो नेम लिखा होगा तो वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। लेकिन नेम नहीं होके बल्कि कॉमन चीज़ें होंगी, जैसे स्कूल, तो इसका मतलब वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। यहाँ पे देखिए अगर माला लिखा है, माला की जगह हमने यहाँ लिखा होता गर्ल, तो वो क्या हो जाता, कॉमन नाउन। रवि की जगह अगर हमने क्या लिखा होता, बॉय, तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाता,
कॉमन नाउन। लखनऊ यानी शहर है, अगर नाम है तो वो प्रॉपर है, अगर नाम नहीं है सिटी लिखा है तो इसका मतलब वो कॉमन है। यहाँ पे विलेज मैंने लिखा है, इसका मतलब ये जगह है, लेकिन अगर किसी विलेज का नेम लिखा होगा तो वो प्रॉपर में आ जाएगा। अगर विलेज लिखा है इसका मतलब जितने भी विलेज होंगे उन सबको कंबाइन कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। यहाँ पे बॉय और एटसेट्रा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब है किसी चीज़ का कलेक्शन करना यानी इकट्ठा करना। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी कोई भी वस्तु होती है या फिर किसी भी समूह, यानी कई लोगों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। इसमें लेकिन यानी कई लोग इकट्ठा हैं, यानी कोई भी, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक गेम खेलते हैं, यानी कोई भी गेम खेलते हैं, हमने क्रिकेट खेला या फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला, कुछ भी हम खेलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई अकेला पर्सन जो है वो गेम को खेल नहीं सकता है, उसके लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, कई लोग मिल के, यानी अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन जब वो आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, एक टीम बन जाती है। तो उसको हम टीम के नाम से कहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर नेम के नहीं, बल्कि हम कहते हैं टीम ए या टीम बी। तो कॉमन कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसमें कलेक्शन होता है, किसका, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर थिंग का, यानी व्यक्तियों, जो व्यक्ति होते हैं उनका ग्रुप होता है या फिर जो वस्तुएं होती हैं उनका ग्रुप होता है, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल टीम, यानी कोई भी गेम खेल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें जितने लोग होंगे वो एक टीम मेंबर कहलाएंगे। बंच, है ना, बंच यानी चाबियों का गुच्छा हो गया या ग्रेप्स का बंच हो गया। नेक्स्ट आता है हर्ड, यानी झुंड। अगर हमने क्या कहा, एनिमल के अगर हमने नेम लिखेंगे तो वो प्रॉपर में आ जाएगा, लेकिन और क्या करेंगे, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, हर्ड कर दिया। हर्ड का मतलब होता है झुंड, जानवरों का जो झुंड होता है उसको कहते हैं हर्ड। अब एटसेट्रा, तो जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है, कई लोगों का जो समूह होता है उससे मिलकर एक नाम अगर उनको दिया जाता है वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट यानी फोर्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ कौन सा है, मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब पदार्थ, पदार्थ यानी ऐसी चीजें, यानी ऐसा मटेरियल। वर्ड्स विच रेफर, यानी ऐसा वर्ड जो क्या रेफर करता है, यानी मटेरियल, है ना, या कोई पदार्थ जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसका यूज हम दूसरी वस्तु को बनाने में करते हैं, वो कहलाता है मटेरियल नाउन। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम किसी दूसरी वस्तु को बनाने में उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो कहलाता है मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, वुड, मिल्क एटसेट्रा। गोल्ड यानी सोना, ये क्या है, एक पदार्थ है, इससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि रिंग होगा, ईयर रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, चेन हो गई। नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन भी क्या है, एक मटेरियल है, पदार्थ है, जिसमें हम आयरन से बहुत सारी ऐसी थिंग्स हैं जो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट वुड, वुड से भी बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। मिल्क, मिल्क से भी बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज हम दूसरी वस्तु को बनाने में करते हैं, वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन। अब यहाँ पे देखिए मटेरियल नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है काउंटेबल, जिसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो काउंटेबल, जिसको नाम से ही क्लियर हो रहा है, काउंटेबल, है ना, जिसको हम काउंट करने में सक्षम हो, है ना, जिसको हम काउंट कर सके, वो होते हैं काउंटेबल। और दूसरा है अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन, जैसे यहाँ पे मैंने मटेरियल के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे, गोल्ड, है ना, तो गोल्ड क्या है, सोना है। लेकिन अगर हम इसको क्या कर सकते, अगर हम इससे कोई भी चीज़ बनाएंगे, कोई भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट अगर बनता है गोल्ड का, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे कि रिंग हो गया, रिंग अगर यानी गोल्ड है और उसको हमने क्या कर लिया, उससे रिंग बनवा ली, तो उस रिंग को हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी है। उसी तरीके से आयरन, वुड और मिल्क, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं ना। अब यहाँ आता है, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, अगर उससे कोई दूसरी चीज़ बन जाती है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो मटेरियल में टू टाइप्स होते हैं, एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा ये नाउन का काइंड। नेक्स्ट
एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, है ना, भाववाचक संज्ञा जिसको कहते हैं हिंदी में। और ये क्या होता है, ये ऐसे नेम होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, एंगर, ट्रुथ एटसेट्रा। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, एंगर मीन्स क्रोध और ट्रुथ मीन्स सच्चाई, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। लेकिन अब देखिए, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। यानी कोई भी पर्सन है, अगर वो ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी हमें क्या होगी, है ना, ईमानदार वो व्यक्ति होगा तो उसके अंदर होगी, उसकी ये फीलिंग्स होंगी। अगर कोई गुस्सा है तो वो भी फीलिंग है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी सीन, देख नहीं सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे नाउन मैंने पढ़ाया, उसके काइंड्स पढ़ाए, हम इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि नाउन क्या होता है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। काइंड्स कितने होते हैं नाउन के, 5 होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जिसमें स्पेसिफिक नेम दिए होंगे, यानी किसी भी वस्तु का, जगह का या फिर पर्सन का नेम होगा, वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। जिसमें नेम नहीं होगा, जिनमें हम सेम चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है कॉमन नाउन, जैसे बॉय, गर्ल, स्कूल, विलेज। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन, जिसमें कलेक्शन होता है, जैसे कि टीम, क्लास, स्टूडेंट, ये क्या हो जाएंगे, आपके आ जाएंगे कलेक्टिव नाउन में। उसके बाद आता है कॉमन नाउन में और भी होते हैं, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट आता है कलेक्टिव, जिसमें कलेक्शन होता है। तो कलेक्टिव नाउन में जिसमें कई लोगों का कलेक्शन होता है, जैसे कि टीम, क्लास। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब पदार्थ, जिनसे हम कोई दूसरी वस्तु बना सके, वो होते हैं मटेरियल नाउन। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं और दूसरा अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव, है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, बल्कि देख और सुन, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।